अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ फाइका मुअज्जम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी की। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे इजाफा किया गया है। एलपीजी का 11 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे सौलिया अब्बासी से। सौलिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माह नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे इजाफा किया गया है। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया है। एलपीजी की 1 किलोग्राम की नई कीमत 216 रुपये 99 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2559 रुपये 35 पैसे मुकर्रर की गई है। अक्टूबर में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2403 रुपये 55 पैसे का था, जबकि एलपीजी की नई कीमतों का आगाज जो है वो नवंबर के महीने से शुरू हो गया है। जी, एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। सौलिया अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे टीएलपी के एहतजाज की। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। वजीराबाद में धरने के शुरका सड़क छोड़कर करीबी पार्क में जाकर बैठ गए। वजीराबाद से जहलम, डिंगा और सियालकोट जाने वाले रास्ते पैदल जाने वालों के लिए खुले हैं। जहलम जीटी रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोला ना जा सका। रेलवे ट्रैक से कंटेनर्स भी नहीं हटाए गए। इंतजामिया के मुताबिक हतमी ऑर्डर्स मिलने के बाद जल्द रुकावटें हटा दी जाएंगी। जहलम में कलअदम तंजीम से मुआहदे के बाद रास्तों की बंदिश जारी है। जीटी रोड, जहलम और 3 पुलों पर ताहाल रुकावटें मौजूद हैं। इंतजामिया के मुताबिक रुकावटें अहकामात के बाद हटाई जाएंगी। शहरी पैदल सफ़र तय करने पर मजबूर हैं। जहलम में कलअदम तंजीम से मुआहदे के बाद रास्तों की बंदिश जारी है। जीटी रोड, जहलम और 3 पुलों पर ताहाल रुकावटें मौजूद हैं। इंतजामिया के मुताबिक रुकावटें अहकामात के बाद हटाई जाएंगी। शहरी पैदल सफ़र तय करने पर मजबूर हो चुके हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा जवेर इकबाल। जी जवेर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, उसके बाद रोड खोलने का कह दिया था, लेकिन जहलम में मुख्तलिफ जगहों पर जो छोटे रोड थे उनको क्लियर कर दिया गया। ताहाल अभी तक नया और पुराना पुल उसी तरह अभी तक कंटेनर लगे हुए हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ से लोग जो से सराय से जहलम भी जो अपना सफ़र है वो पैदल करने पर मजबूर है। मैं इस टाइम पुराने पुल पर मौजूद है, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इसके बारे में। कल मैं गया हूँ सिर्फ से पुल से, तो कहते हैं कि अभी घंटे बाद खुल जाएगा। फिर वेट किया, कहते हैं शाम को, लेकिन फिर शाम को नहीं खुला। अभी सुबह गया हूँ, कहते हैं अब आज शाम को खुलेगा। अभी यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे अभी पैदल मैं गया था, पैदल करके आऊँ वर्किंग। तो यही ऐसे पूरे वीक से ऐसे ही हो रहा है। हमें हमारा क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है? जी, जैसे कि शहरी का कहना है कि 6 रोज़ हो गए हैं यहाँ पे जो रोड है मुकम्मल तौर पर बंद है और इन लोगों को जो सफ़र है यहाँ से सराय आलमगीर से जहलम, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई आर्डर नहीं है, जो ही आर्डर आते हैं हम इस रोड को कंटेनरों को क्लियर कर देंगे। जी जवेर इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, हुकूमत और कलअदम मजहबी जमात के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद गुजरांवाला जीटी रोड पर मौजूद रुकावटें हटा दी गईं। चंदा किला बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आने लगी है। बता रहे हैं इसी पर मियाँ एजाज। जी एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, टीएलपी की एहतजाजी रैली 10 दिन बाद वजीराबाद पहुंचने के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद शहरियों की मामूले ज़िंदगी बहाल हो गई। इंटरनेट ताहाल बंद है। मैं इस वक्त गुजरांवाला के बाईपास पर खड़ा हूं, जहां पर ट्रैफिक की रवानगी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। लाहौर जाने वाले रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं, जबकि गुजरांवाला से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक फिलहाल बहाल ना हो सकी, क्योंकि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम पर जो इंतजामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई थी और खंदक खोदी गई थी, उसे बंद करने और रुकावटें दूर करने का काम जारी है। और इंतजामिया का दावा है कि वो आज शाम तक तमाम रुकावटें ख़त्म कर दी जाएंगी, ताकि लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने वाली ट्रैफिक बहाल हो सके। जी मियाँ एजाज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं, जंग बक्कर रोड पर मौजूद सूफी मिल्स का बॉयलर फट गया। हादसे में 2 मुलाजिम जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राज से आज़ादी का आज 74वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। सूबे में आम तातील है। चिनार बाग गिलगित में यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब सजाई गई। तकरीब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल मकबून, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल जवाद अहमद समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाकर सलामी भी दी गई। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बुरेवाला में थाना गग्गू मंडी की हदूद में बाप जल्लाद बन गया। शादीशुदा बेटी पर कुल्हाड़ी के वार कर दिए। बेटी को बचाते हुए मां जख्मी हो गई। वालिदा के मुताबिक बेटी की पसंद की शादी पर शौहर ने उसे जान से मारने की कोशिश की। लड़की की वालिदा की मुद्दत में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। घोटकी में पेशी पर जाने वाले दो भाइयों पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक भाई मौके पर जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके वारदात से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। लाश और जख्मी भाई को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। और ननकाना साहिब की तहसील सांगला हिल में 3 डाकुओं ने असलहे के जोर पर घर का सफाया कर दिया। डाकुओं ने मोहल्ला अहमदाबाद में अहलखाना को यरगमाल बनाकर 5 लाख रुपए नकदी, 7 तोला तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट लिया। जाते हुए डाकू 2 मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा के 15 अजला में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असद से। असद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, नौशेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 15 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हो गया है, जिसके बाद कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 4 से 8 नवंबर का टाइम दिया गया है। इस दौरान उम्मीदवारान हर सूरत में कागजात नामजदगी जो है वो मुख्तस किए गए अपने इलाकों के रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की पेरेज जो है वो 9 नवंबर को, जबकि उनकी जाँच पड़ताल जो है 12 नवंबर तक हो सकेगी। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट जो है वो 23 नवंबर को होगी, जबकि पोलिंग जो है वो 19 दिसंबर, जबकि नताइज का ऐलान जो है वो 24 दिसंबर को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने के यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया है, जिसके बाद कोई हुकूमती ओहदेदार अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस दौरान सूबे में इलेक्शन कमीशन के मंजूरी के बगैर कोई तकर्रुरी या तबादला भी नहीं हो सकेगा, जबकि सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सेनेट और वफाकी और सूबाई वज़रा और मुशीरी इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। जी मोहम्मद असद, बहुत शुक्रिया आपका। जुर्म की दुनिया से आपको बताएं, हाफिजाबाद में IG पंजाब की हिदायत पर पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। पुलिस ने मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस 118 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में मुनशियात फरोश, नाजायज़ असलहा होल्डर और इश्तिहारी मुलजिमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में मुकामी ज़मींदार गुलाम अब्बास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ वर्षा ने इंडस हाईवे पर मैयत रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के बायस मुल्तान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गई। और अब बात करेंगे महंगाई की। कसूर में सर्दियों की आमद के साथ गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। ख़वातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
कसूर में सर्दी की आमद से पहले ही सुई गैस गायब कर दी गई। मौसम सरमा की आमद से कबल ही सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर के मसाइल ने जन्म ले लिया है, जिसके बायस घरेलू अमूर की अंजामदही में शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साढ़े ना इन्ना जुल्म ना करो, साढ़े महल्ले च गैस बिल्कुल नहीं आ रही। नाश्ता कर तो बच्चे आवाज आ रहे, बच्चे स्कूल भुखे चले जाते हैं। LPG गैस सिलेंडर मालकान की मुबैना मिली भगत से कसूर के इलाके जिनमें जमातपुरा, बस्ती चिराग शाह, रुकनपुरा, कोट मुराद खां, खसूसन रेलवे लाइन के पार समेत सुई गैस, लोड शेडिंग और कम प्रेशर मामूल बन चुका है। कारोबार न होने से हर तरफ महंगाई है। LPG गैस भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो ये हाल है, तो आगे क्या हाल होगा। अभी हम जब सुबह सुबह जब चूल्हा ऑन होता है तो वो ऑन नहीं होता, गैस होती नहीं है और हमें मजबूरन LPG गैस लेनी पड़ती है जो तकरीबन 450-500 रुपए का वो किलो आती है। शहरियों ने गैस इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैस के मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि सर्दियों में सफेद पोश तबका LPG गैस सिलेंडर माफिया के हाथों लुटने से बच सके। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। और अब आपको बताएं, जिला बहावलनगर में महकमा रेवेन्यू अफसरान ने खुली कचहरी सजा ली। कचहरी में शहरी पुराने मसाइल लेकर पहुंच गए, बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। जी शेख जमान बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर रेवेन्यू ऑफिस में। आपको बताएं कि आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनकाद किया गया है। रेवेन्यू के मुतालिक जो लोगों के मसाइल है वो यहाँ पर सुने जाते हैं और मेरे साथ AC साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा आज जो खुली कचहरी का इनकाद किया गया है, लोगों के क्या मसाइल हल किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हर महीने की पहली 2 तारीखों को तमाम तहसीलों में पंजाब की खुली कचहरी का इनकाद किया जाता है। बेसिकली खुली कचहरी के इनकाद का मकसद ये है कि रेवेन्यू से रिलेटेड जितने लोगों के मसाइल हैं, जो कि फ़र्द का इजरा है, डोमिसाइल का इशू है, कोई रजिस्ट्री का मैटर है, वो एक ही छत तले तमाम ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, वो मौके पे ही हल कर दिया जाता है। और अगर कोई इंक्वायरी तलब मसाइल ना हो तो उसके मौके पे डायरेक्शन दी जाती है ताकि वो लोगों को टाइमली रिलीफ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने AC साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये हुकूमत पंजाब की जानिब से खुली कचहरी का इनकाद जो किया जाता है वो ज़िला की 5 तहसीलों में किया जाता है, जो लोगों के एक ही छत तले तमाम मसाइल हल किए जाते हैं। जी शेख जमान, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताएं, मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने महंगाई के खिलाफ चौक कचहरी पर एहतजाज किया। खवातीन वर्कर्स ने हाथों में रोटियां, बर्तन और सब्जियां उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। खवातीन मुजाहिरीन ने हुकूमत का इलामती जनाजा भी निकाला। एहतजाज के दौरान मुश्तइल खवातीन ने हांडियां भी तोड़ दी। मुजाहिरीन का कहना था मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डेंगू मच्छर की रोकथाम के लिए जिला नौशेरा में कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत सेमिनार कराया गया। सेमिनार में डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर से आगाही भी दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नौशेरा में डेंगू मच्छर से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा डॉक्टर्स कैन बोर्ड नौशेरा के नुमाइंदगान और आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि डेंगू मच्छर से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पानी जो है जगह जगह गिरा बना रहे, उसको बंद रखें, ड्रमों के ऊपर कवर रखें, गमलों के ऊपर जो है जो पानी डालें तो नीचे न गिरे, बाकायदा टायरों के अंदर पानी न हो। कंटोनमेंट बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोपिशा मंजूर ने कहा कि अगर हम अमली तौर पर अपने माहौल को साफ सुथरा रखें तो इस नागहानी आफत से बच सकते हैं। हमारी जो एक्सटेंसिव कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। पहले तो हम लोग सिर्फ बाहर कर रहे थे, अब हम लोगों के घरों के अंदर भी कर रहे हैं और हमने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लिया है। आखिर में नौशेरा कैंट के रिहायशियों ने डेंगू मच्छर से बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार के इनेकाद पर कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशेरा। पूरेवाला में खसरा से बचाव से आगाही के लिए सेमिनार मुनक़िद कराया गया। सेमिनार में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। परवेज तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए।
बुरेवाला के नवाही गांव 128 ईबी में खसरा रुबेला से बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें 9 माह से लेकर 15 साल की उम्र के बच्चों को खसरा रुबेला से बचने के लिए शहरियों को आगाही दी गई। इस मौका पर डॉक्टर खालिद महमूद चौरी का कहना था कि हर यूनियन काउंसिल में हमारी टीमें घर घर जाकर खसरा के बारे में आगाही देंगी। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चों को हल्का बुखार हो सकता है जिसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। महकमा सेहत की टीमें 15 नवंबर से 27 नवंबर तक घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाकर खसरा रुबेला जैसी मौजी मर्ज से महफूज रखें। और अभी आपको बताएं, ननकाना साहिब में पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 1 करोड़ 70 लाख की डकैती में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने 5 मार्च को डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग की थी। उस्मान संदराना की रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब पुलिस ने 3 माह कबल ताजिर के साथ होने वाली डकैती के तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमान में से एक मरकजी मुजरिम मुद्दई राना रियाज का कारोबारी पार्टनर है। दौरान डकैती ताजिर का ड्राइवर भी दौरान इलाज चल बसा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 1 करोड़ 70 लाख रुपए नकद, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। 4 बंदे हम लोगों ने गिरफ्तार किए। इनसे तकरीबन जो है 2 लाख रुपए जो है नकदी, 8 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल, इसके अलावा पिस्टल, 1 पंप एक्शन, 1 घड़ी जो है वो बरामद हुई है। मुलजिमान की गिरफ्तारी और वारदात के दौरान लूटी गई रकम वापस मिलने पर मुतासरा शहरी ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। पुलिस ने जिला कचहरी में कत्ल के मुलजिम पर फायरिंग करके कत्ल करने वाले मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वारदात पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी। अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर पुलिस टीम को इनामात भी दिए गए। और मर्दान में फरीकैन कबाइल के दरमियान दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। 8 साल बाद जिरगे ने फरीकैन में सुलह करा दी। दौरान दुश्मनी मजमूई तौर पर 7 अफराद जाम बहक हुए। नियाज मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान के इलाका गदर दफकनाबाद में 2 फरीकैन के दरमियान खूनरेज़ी का खतरा टल गया। जरगे मेंबरान में रुकन कौमी असम्बली मुजाहिद खान, DPO मर्दान डॉक्टर जाहिदुल्लाह शरीक थे। सुलह की तकरीब में इलाका और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। दोनों फरीकैन के दरमियान दुश्मनी गुज़श्ता 8 साल से चली आ रही थी। दौरान दुश्मनी में मजमूई तौर पर 7 अफराद जान से गए थे, जिसमें 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल था। 7 कीमती जानें ज़ाय हुई थी और ये तकरीबन कोई 8-10 साल पुरानी दुश्मनी थी। काफ़ी सारे लोगों ने इसमें कोशिश की थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मर्दान में हर किस्म जराइम के हाथ के लिए पुलिस की ताउन जरगा के साथ होगा। जहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी बीइंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या हमारी पुलिस की ज़रूरत होगी, हम कोशिश करेंगे कि इन कत्ल मुकातले की दुश्मनियों को हम अच्छे तरीके से उनको हल करने में अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। मुकर्रिरीन ने हिताब करते हुए कहा कि पश्तून मुआशरे में जरगा सिस्टम को अच्छी निगाह से देखा जा रहा है और यही वजह है कि बहुत पुराने दुश्मनियों का खात्मा हो सकेगा। नियाज़ुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। और अब आपको बताएं, ठट्टा में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का शिकार शुरू कर दिया गया। नायाब परिंदों के शिकार पर महकमा जंगली हयात के अमले ने खामोशी इख्तियार कर ली। शहर की खूबसूरती बढ़ाने वाले परिंदे बाज़ शख्सियात की जानिब से किए जाने वाले शिकार की नज़र हो रहे हैं। परिंदों के शिकार का ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा ली गई। मुकाबला हुस्न क़िरत में मुलाज़िमीन ने हिस्सा लेकर इनाम हासिल किए। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जश्न वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में मुकाबला उसने किरत और नात का इनकाद किया गया। MS डॉक्टर अमर नवीद ने मुकाबला में हिस्सा लेने वाले नात ख्वान और तिलावत कलाम पाक करने वालों के लिए नकद इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए। गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हमने आज पूरे हॉस्पिटल के अमले ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात और उनके लिए जो उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारनी उसके मुताबिक जो है अमल करेंगे। अस्पताल में महफिल मिलाद और मुकाबला जात करवाने के हवाले से दीगर डॉक्टर हजरात का कहना था, अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पेश करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने MS साहब और दूसरे जो रफ़ाका यहाँ पे जिन्होंने शिरकत की है इसमें उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस मामले में हुकूमत ने अशरा शान रसालत मनाने के सिलसिले में जो अहकाम दिए इन पर अमल करते हुए गुलाम अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में तकरीब मुनक़्क़द करना खुश आइंद है।
माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से रोजान मज़ारी में महफिल नात सजाई गई। महफिल में नामवर नातख्वां हजरात ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। ताहिर रज़ा की रिपोर्ट देखिए। साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सैयद हामिद सईद काज़मी की रुझान आमद। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मस्जिद हुसैन इब्न अली में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से उन्होंने खिताब किया। अपने खिताब में उनका कहना था कि हम मिलाद तो मनाते हैं और चिरागा तो करते हैं और धूम तो मचाते हैं, लेकिन क्या नमाज भी पढ़ते हैं? क्या हलाल हराम का ख्याल भी करते हैं? क्या ज़कात भी देते हैं? हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तमाम आलम इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहाँ सारा जहाँ रोशन हो गया और जुल्मत के बादल छट गए। तमाम लोगों को चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें ताकि सच्चे मुसलमान बन सकें। कैमरा टीम के साथ ताहिर रज़ा, GTV न्यूज़, रुझान। और अब अवामी मसाइल की बात करते हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद के मकीनों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं। लतीफ़ाबाद नंबर 4 में लगे फ़िल्टर प्लांट के पाइप जंग आलूद हो गए। मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जैदी। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में पीने के साफ़ पानी शहरियों को बहुत मुश्किल से मैसर होता है। हैदराबाद में फ़िल्टर प्लांट तो बनाए गए हैं, लेकिन शहर में जो फ़िल्टर प्लांट बनाए गए हैं वो ज़्यादातर गैर फ़ाल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 4 में। यहाँ 2009 में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक फ़िल्टर प्लांट बनाया गया था, जिससे 5000 योमिया जो है गैलन पानी जो है लतीफ़ाबाद के शहरियों को मिलना था। लेकिन ये फ़िल्टर प्लांट कुछ दिन चलने के बाद जो है मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुका है और अब जो यहाँ के पाइप हैं उसमें जंग लग चुका है। जो फ़िल्टर प्लांट से लाइनें निकलनी है वो जंग आलूद हो चुकी है। यहाँ करीब दरिया है, उस दरिया के साफ़ पानी को जो है फ़िल्टर करके जो है लतीफ़ाबाद के शहरियों को देना था। लाखों की आबादी है लतीफ़ाबाद में, लेकिन उसके बावजूद जो है ये फ़िल्टर प्लांट मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुका है। वासा हुक्काम का ये कहना है कि इसके लिए दोबारा टेंडर किए जा रहे हैं, इसको दोबारा जो है फ़ाल बनाया जाएगा और बहुत जल्द जो है वो लतीफ़ाबाद के शहरियों को जो है साफ़ पानी जो है मुहैया किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर जैदी आपका। कसूर में सहारी रोड पर मौजूद अल नुसरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वीराने का मंजर पेश करने लगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जंगी घास उग गई। बता रहे हैं आसिफ जावेद। जी आसिफ बताएगा। मौजूद अल नुसरत स्पोर्ट कैंपस सहारी रोड पर, जहां पर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। यहां पर खिलाड़ी दूर दराज से क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर सहूलियात ना होने के बराबर। यहां पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, ग्राउंड की प्रॉपर तरीके से कोई सफाई नहीं है। मेरे साथ यहां पर कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, हम लाहौर से क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे कसूर में। यहाँ पे ना कोई वाशरूम का इंतज़ाम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है। ग्राउंड में बिल्कुल गंद पड़ा हुआ है। एक ड्रेसिंग रूम बनाया हुआ है जिसके शीशे भी नहीं हैं। आप देखें, ये कैमरे मैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पे शीशे भी नहीं है। वहाँ पे लड़कों को बैठना पड़ता है। यहाँ पे बिल्कुल गंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई एहतमाम नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है कि थोड़ा बहुत हो जाता है कि रात के टाइम लेट हो जाए इंसान तो इधर बैठ नहीं सकता। जैसा कि खिलाड़ियों का कहना है कि हम लाहौर से यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं और यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर। यहाँ पर पीने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं है, खिलाड़ियों के लिए बैठने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि इस चीज़ के बारे में सोचा जाए ताकि यहाँ पर दोबारा से खेलों को बहाल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आसिफ जावेद आपका। अब आपको बताएं, सखर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब कॉलोनी सेवरेज के पानी में डूब गई। सेवरेज के गंदे पानी से वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे केबी शेख से। केबी शेख बताइएगा इस हवाले से। जी, सखर के जो ना बेनज़ीर भुट्टो के जो शहीद उनके नाम पर ये इलाका है जो बेनज़ीर इलाका, जिसमें कई इलाके यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मज़दूर इलाके के जो अफराद यहाँ रहते हैं, उनका ये हाल है कि उनके घरों के अंदर जो ड्रेनेज का गंदा और बदबूदार पानी उनके घर में घुसा हुआ है, जिसकी वजह से कई अमराज के जो ना बीमारियाँ फैलने भी लगी है और जो ना गंदे पानी के ऊपर जो ना मच्छर भी खड़े हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दे जाए कि इस फुटेज में देखा जाए
कि घरों के अंदर पानी खड़ा हुआ है, मस्जिद के बाहर पानी खड़ा हुआ है, स्कूल के अंदर पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इलाके मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ से वोट तो लेकर जाते हैं मगर यहाँ वापस आते नहीं है, जो यहाँ के मसाइल है उनको हल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कई मरतबा यहाँ पर जो लोग जो ना एहतजाज भी कर रहे हैं मगर उनको अब तक जो ना कोई भी अजाला नहीं हो रहा है। और 3 माह से ये ड्रेनेज का गंदा पानी जो ना यहाँ पर खड़ा हुआ है जो घरों के अंदर है, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल से इजाफा होता जा रहा है। जी ये भी शेख आगाह कर रहे थे हमें। शुक्रिया आपका। नवाब शाह में नामवर बुजुर्ग सखी जाम दातार के उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। हर साल ये उर्स 3 रोज़ 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक मनाया जाता है। साबिक सूबाई वज़ीर कानून फयाजुल हसन लंजार ने उर्स की तकरीबात का आगाज़ मज़ार पर चादर चढ़ाकर किया। ज़िला इंतज़ामिया की जंग की अदम तवज्जुही ने देहात में सेहत की सहूलियात नापैद कर दी। गवर्नमेंट रूरल डिस्पेंसरी दोसा कॉलोनी जानवरों के बाड़े में तब्दील हो चुकी। इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खिज़र अब्बास की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर किसी बाड़े के नहीं बल्कि ज़िले हुकूमत झंग के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली गवर्नमेंट रूरल डिस्पेंसरी दोसा कॉलोनी के हैं, जिसे ज़िले अफसरान ने नज़रअंदाज किया तो मुकामी लोगों ने इसमें जानवर बांधना शुरू कर दिए। दोसा कॉलोनी कोट मल्दियों और कनल शेरवाना के मौजूदात की 15,000 से ज्यादा आबादी के लिए डिस्पेंसरी कायम की गई थी, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ अवामी नुमाइंदों और इंतजामी अफसरान ने इससे आंखें ही मूंद ली। क्या सहूलत सेहत की मिलेगी जब डॉक्टर भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है, इमारत भी नहीं है, तो हम किधर जाएं? हम बहुत मजबूर लोग हैं। हम अपील करते हैं कि इसको जल्दी बनाया जाए और सहूलत मुहैया की जाए। अरसा दराज से गैर फ़ाल इस डिस्पेंसरी में ना अमले की तैनाती हो सकी और ना ही इसकी खस्ता हाल इमारत की बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए गए। इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जबकि गंदगी और गलाजत के ढेर के बायस यहाँ खड़ा होना भी मुहाल है। सेहत के शोबे में तब्दील के सिर्फ खोखले हुकूमती दावे नहीं बल्कि आवाम को हकीकी मानों में सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। तहरके में हिंदू बरादरी के रूहानी पेशवा संत सतराम दास के जन्मदिन की तकरीबात शुरू हो गईं। मंदिर के अतराफ बड़ा मेला लग गया। मेला 3 दिन तक जारी रहेगा। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए। रंगारंग तकरीबात, खुशियों के लम्हात, ये मनाजिर हैं दहरकी के मंदिर के, जहाँ सजा है संत सतराम दास का मेला। मंदिर के अतराफ मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगे तो लोगों का रश लग गया। बच्चे और बड़े सभी मेले में शरीक हैं। पूरे पाकिस्तान से, हिंद सिंध से प्रेमी आ रहे हैं सच्चे साईं के मेले में। मेले की सेवाएं चल रही हैं, उनकी मेहरबानी है हम पे। पूरी संगत मेला मना रही है और मज़ा ले रही है। हमें यहाँ पर बहुत ही पाकिस्तान वालों जो हैं अच्छे से रखते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है हमें। हम फख्र महसूस करते हैं हम पाकिस्तानी हैं। ये मेला साईं सतराम दास के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू अफराद इस दिन मेले में शिरकत करके रूहानी सुकून पाते हैं। संत सतराम दास की जन्मदिन के मौके पर म्यूजिकल स्टेज भी तैयार किया गया है, जहाँ सब मर्द-ओ-ज़न की तफरीह का सामान मौजूद होगा। डेरा मुराद जमाली में एक खानदान बरसों से रिवायती तरीके से सरसों का तेल निकालने का काम जारी रखे हुए है। जानते हैं हुसैन बख्श सोलंगी से। हुसैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज भी कदीम तरीके से जो है वो सरसों और जांबे का तेल निकालने का जो रिवाज है वो बसिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक ऐसी पॉइंट पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस पॉइंट के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह जो है वो कदीम तरीके से तेल निकालते हैं। बलूचिस्तान का पुरानी सकाफत है, यहाँ नाड़ी का इलाका है, इधर जांबा और सरसों बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इस इलाके में सरसों और जांबे का तेल बहुत प्योर मिलता है। समझे, हमारे यहाँ सरसों और जांबे का तेल मौजूद है। इसके अलावा लोग यहाँ तेल मूंगफली, बादाम वगैरह वगैरह ले आते हैं। धनिया तेल बनाने के लिए हम वो भी निकाल कर लोगों को दे देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि जो कदीम तरीका है उस तरीके से जो है वो सरसों और जांबे का तेल निकाला जाता है। इसके साथ साथ तिल और दीगर जो है वो अजनास का तेल भी कदीम तरीके से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निकाला जाता है। और ये जो तेल है इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि ये एक कुदरती अजनास सरसों और जांबे से निकाला जाता है। जी हुसैन बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।